अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान। आज की वीडियो में डीएचए फेज 10 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और डीएचए फेज 10 के साथ साथ हम एफबीआर की जो परसेंटेज है, टैक्सेस की परसेंटेज है वो कम हुई है, उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफबीआर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें डीएचए लाहौर की 30% एफबीआर वैल्यू जो है वो कम कर दी गई है। फर्ज कर लेते हैं कि किसी जगह की 1 करोड़ पे अगर उसकी एफबीआर वैल्यू थी तो वो 1 करोड़ से कम करके 70 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि 30% जो है उसकी परसेंटेज कम कर दी गई है, उसके अगेंस्ट वहां पे टैक्स इंप्लीमेंट होगा। दूसरी साइड पे अगर देखें फेज 10 की, तो फेज 10 में जो है ऑलरेडी इसके जो कमर्शियल है उसकी पर मरला की 48,48,400 रुपए परसेंटेज थी एफबीआर वैल्यू की पर मरला के अकॉर्डिंग, जो कि अभी काफी हद तक कम कर दी गई है, जो कि तकरीबन 8,48,000 पर मरला जो है वो कर दी गई है। तो इसका मतलब ये कि इस टाइम पे यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो एप्रिसिएशन आने लगी है। तो अगर आप डीएचए फेज 10 में इंटरेस्टेड हैं तो ये राइट टाइम होगा आपको यहाँ पे एंटर करना चाहिए। फेज 10 की जो एफबीआर की 1 कनाल की वैल्यू थी वो काफी ज्यादा थी, जो कि तकरीबन 94 लाख थी, जो कि कम करके अप्रॉक्सीमेटली 66,50,000 कर दी गई है। तो अब आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पर मरला के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो 3,27,000 रुपए पर मरला पे इफेक्ट आया, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन एक डिसीजन लिया गया है डीएचए लाहौर की तरफ से भी और एफबीआर की तरफ से भी। अभी जो है आप देखेंगे एफिडेविट फाइल्स की बजाय एलोकेशन फाइल्स में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। उसका रीजन ये है कि हमेशा से हम ये डिस्कस करते हैं कि एफिडेविट फाइल आपको तब परचेज करनी चाहिए जब आपका ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो एक्सीड कर रहा हो एलोकेशन का एफिडेविट की एक्चुअल फाइल से। तो अगर आपकी एक्चुअल फाइल से प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है तो आपका ट्रांसफर एक्सपेंस कम है, तो आपको चीप प्राइस में एलोकेशन फाइल जो है वो कॉस्ट करेगी, तो आपको 100% जो है एलोकेशन फाइल में जाना चाहिए। अब रमजान में देखा होगा कि वॉर की सिचुएशन की वजह से काफी ओवरसीज पाकिस्तान नहीं आ पाए थे। अभी जिस तरह से ईद उल अजहा के मौका पे ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो आ रहे हैं तो एक इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रही हैं, और इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है कि मार्केट में ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और मार्केट जो है वो स्लोली इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो है 7E टैक्स खत्म हुआ, उसके बाद जो है ये एफबीआर की 30% जो रेशो है वो कम कर दी गई है। तो ये दो बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं। तीसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ रही है और इस टाइम पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इसकी वजह से जो है मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, पॉजिटिव जेस्चर जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इस टाइम पे आपको सेल परचेज करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पे मार्केट में जो है कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो रहा है, बट जिस तरह से स्लोली प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो हमें ये लगता है कि ये कोई आर्टिफिशियल रेट्स नहीं है, ये ग्रेजुअली जो है इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि डीएचए फेज 10 के 4 मरला कमर्शियल को मैक्सिमम प्राइस 2,50,55,00,000 रुपए पे ये फाइल ओपन हुई थी, लेकिन जो सबसे बॉटम पे इसका रेट आया था 1,16,17,18 लाख रुपए पे आया था। बट अगर 2026 में देखें तो 1,30,32,33,34 लाख रुपए पे इसका रेट जो है वो स्टेबल रहा। आज कभी ये इंक्रीज हो जाता था फिर दोबारा आगे स्टेबल हो जाता था, इसी तरह से इसका अप एंड डाउन आता रहा। तो इस तरह से मार्केट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलती रही। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने मिनिमम प्राइस में इन्वेस्टमेंट की है 1,24,25 लाख रुपए में भी लोगों ने बाइंग की है, तो उससे भी लोगों ने काफी हद तक फायदा उठाया है और आज वो प्रॉफिट में है। आज के अगर हम बात करें तो 145-40 लाख रुपए का इस टाइम पे जो 4 मरला कमर्शियल है वो जा चुका है। तो डीएचए फेज 10 हमेशा से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिन लोगों के पास होल्डिंग पावर होती है या वो फाइल्स की गेम को समझती हैं, फाइल्स की स्ट्रेटेजी को समझती हैं कि इसमें किस टाइम पे एंटर होना चाहिए, किस टाइम पे एग्जिट होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज है। तो अगर आप डीएचए फेज 10 की बात करें, यहाँ पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं। यहाँ पे मजीद कमर्शियल की बात करें तो 4 मरला, 8 मरला और 16 मरला की कमर्शियल आपको मिल जाती हैं। तो इस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी है वो रेजिडेंशियल में सारी फाइल्स मिल जाती हैं, कमर्शियल में जो है 4 मरला इजीली मिल जाती है, 8 मरला जो है बहुत रेयर ऑप्शन होती है, वो अब ढूंढना थोड़ा टफ होता है। तो इस टाइम पे आपको ये चीजें मिल रही हैं। अभी जो है एलोकेशन फाइल हार्ड टू फाइंड थी, अभी क्योंकि एफबीआर की परसेंटेज कम हुई है। अभी मजीद देखते हैं कि टैक्सेस में जो है वो कमी का भी जो मशवरा दिया हुआ है, तो अगर वो भी कम हो जाते हैं तो ये आप देखेंगे फाइल्स में अच्छी खासी जो है वो एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम पे अगर फाइल्स की हम बात करते हैं तो फेज 10 के अलावा कहीं पे भी आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है जहां पे आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि डीएचए प्राइवेट सेक्टर की तरह काम नहीं करता है। डीएचए सबसे पहले लैंड एक्वायर करता है, लैंड एक्वायर करके उसके अगेंस्ट फाइल इशू करता है, फाइल फिर जो है एफिडेविट से एलोकेशन में कन्वर्ट होती है, फिर इसको बैलेटिंग के बाद इसको नॉन पोजेशन प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर आफ्टर दैट ये पोजेशन प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां से आप इसको आगे घर बनाना चाहें, होल्ड करना चाहें, सेल करना चाहें, किसी भी तरह इसको यूटिलाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि फेज 10 में अगर आपका बजट है तो आप यहाँ पे जरूर इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में आप यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकें। किसी भी तरह की क्यूरी हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।